तो गाइस समर घोस्ट ये मूवी बहुत ही ज्यादा सैड एंड इमोशनली है। अगर आप एनिमे देखते हो तो आपने इस मूवी के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिसे हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम तमोया होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है किसी से मिलने। एंड वहां पर एक और लड़का आता है जिसका नाम रियो होता है। एंड ये तीनों अपने लाइफ में पहली बार आमने करते हैं एक समर घोस्ट को खोजने के लिए। समर घोस्ट वो घोस्ट होते हैं जो कि सिर्फ समर के वक्त ही निकलते हैं। तमोया को उस चीज के बारे में पता होता है एंड वो लड़की की बैक साइड से एक पिक्चर बनाता है और इसकी मौत सुसाइड करने की वजह से हुई थी। और उस समर घोस्ट को अपने पास बुलाने के लिए एक अनजान जगह खोजने लगते हैं, जहाँ पर आयोई बताती है कि मुझे अभी याद आया कि मुझे भूतों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जिस पर रियो कहता है कि तुम आओ या न आओ, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ। और वो दोनों फिर वहाँ से जाने लगते हैं। देन फिर आयोई भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। आयोई फिर तमोया से इस पर तमोया कहता है कि मुझे आखिर क्या पता। और फिर तमोया का हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके टीचर उसके मार्क्स से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तमोया पढ़ने लिखने में बहुत ही एंड अपना कवर्ड खोलता है जिस पर एक पेंटिंग बोर्ड रखा होता है। देन ये फ्लैशबैक वहीं पर खत्म हो जाता है और इन लोगों को अब एक शांत और खाली जगह मिल चुकी होती है। और वो लोग अपने साथ कई सारे फायरवर्क से लेकर आए होते हैं। वो मानते होते हैं कि फायरवर्क जलाने से उनके पास समर घोस्ट आ जाएगा। और वो लोग कई सारे फायरवर्क को यूज कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। एंड द एंड एक लास्ट फायरवर्क बचा होता है और वो लोग उसे भी यूज करने को सोचते हैं। देन वो लोग उसे भी यूज करते हैं। वो लोग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं कि समर घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती एंड वो उनके पास नहीं आने वाली। और फिर तभी वहाँ पर वो समर घोस्ट आ जाती है, जो कि एक लड़की होती है। तो मोया उससे पूछता है कि क्या आप ही एक समर घोस्ट हो, जिस पर वो समर घोस्ट कहती है कि बेशक। मैं फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो स्कूल में होती है एंड उसके एक भी दोस्त नहीं होते, यहाँ तक कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता होता। और एक दिन आयोई जब स्कूल के टेरेस पर लंच करने जा रही होती है, करने ही वाली होती है, और जो लोग उसे बुली कर रहे थे वही लोग उसे सुसाइड करने से रोक देते हैं। फिर वो घर में होती है एंड इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा इमोशनली हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है। फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ पर आयोई घोस्ट से पूछती है कि क्या भूत भी इंसानों की तरह मिलजुल कर रहते हैं, जिस पर घोस्ट बताती है कि नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं। आयोई कहती है कि ठीक है समझ गई, जिस पर घोस्ट कहती है कि कभी कभी साथ में रहना भी हमें डिसपॉइंट कर देता है। स्कूल में बहुत बुरा हुआ था ना, इसलिए तुम मरना चाहती हो। ये बात सुनकर आयोई एकदम से ही शौक चाहते हैं। आयोई फिर सोचती है कि क्या रियो और तमोया भी मेरी तरह मरना चाहते हैं, इसीलिए वो घोस्ट को देख सकते हैं क्या। तमोया फिर समर घोस्ट से कुछ पूछने ही वाला होता है, तो फिर वो समर घोस्ट कहती है कि तुम मुझे आयाने कहकर पुकार सकते हो, मेरा नाम आयाने है। तमोया कहते हैं कि क्या घोस्ट बस इसे बात करे हुए, मुझे तुम लोगों से बात कर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर ये बताकर आयाने वहाँ से चली जाती है। तभी हम रियो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास होता है एंड वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक बीमारी हो चुकी है जिसके कारण वो केवल 9 महीने तक ही जी सकता है। और वो डॉक्टर फिर उससे पूछते कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए, उन्हें इनके बारे में पता होना चाहिए। जिस पर रियो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कौन नहीं लाया। और फिर वो बास्केटबॉल मैदान में होता है जहाँ पर उसका भाई आता है एंड वो अपने भाई को एंड ये बात सुनकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। देन वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड उसे इस तरह से देख रियो फिर कहता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ, तुम मेरे लिए चिंता मत करो। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है जहाँ फिर हम तमोया को देखते हैं एंड उसकी मॉम उसे बुला रही होती है। देन वो अपने मॉम के पास जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारा रिजल्ट तो काफी अच्छा आया है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, लेकिन तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा वीक हैं। एंड ऐसे करते करते फिर काफी समय बीतता है और वो रहा कि हमने एक घोस्ट को देखा है। रियो कहते कि तुम ठीक रहना, उसे अपने पास मत आने देना। नहीं आया होता है एंड वो उसी जगह आया होता है जहाँ पर वो समर घोस्ट उसे मिली होती है और वो फायरवर्क का यूज करता है, जहाँ पर आयाने उससे फिर से मिलने आ जाती है। आयाने कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे दिल के अंदर काफी सारे सवाल हैं जो तुम मुझसे जानना चाहते हो। मैंने सही कहा ना, वैसे भी तुम आखिर जिंदा क्यों हो। जिस पर तमोया कहता है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिंदा भी हूँ, इसीलिए मैं आजकल सुसाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ। आयाने कहती है कि क्योंकि तुम अंदर से मरे हो, बाहर से नहीं, वैसे भी तुम आगे क्या करना चाहते हो। तमोया कहता है कि मुझे पता नहीं, क्या मैं मरने के बाद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या एटलीस्ट मैं मरने के बाद क्या मैं खुश रह सकता हूँ। आयाने कहती है कि इन सब चीजों को समझने उसकी आत्मा को खींच देती है एंड उसकी बॉडी वहीं पर होती है और उसे अपने साथ पकड़ के आसमान में ले जाती है। आयाने तमोया को कहती है कि तुम्हारा
शरीर तो नीचे है, लेकिन तुम अब एक पंछी की तरह आजाद हो चुके हो। अयाने फिर तमोया को ऊपर से छोड़ देती है, जिससे तमोया काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है और वो जैसे ही जमीन से टकराता है वो एक समुद्र के अंदर पहुंच जाता है। अयाने